तो तैयार है आप सब? शुरू करें बिस्मिल्लाह बोलकर। वालेकुम अस्सलाम। इस्लामिक के सवाल पूछेंगे, स्पेशली मेराज से रिलेटेड। अगला सवाल है अंजर के लिए थोड़ा मुश्किल सवाल ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि अंजर को माशाल्लाह से जवाब पता होते हैं इसीलिए। तो सवाल है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज का सफर जब कर रहे थे तो सारे फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशामदीद कर रहे थे, मरहबा बोलकर, और खुश हो रहे थे, है ना, इस्तकबाल कर रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसमानों पर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नुम के सैर करे तब वहां पर जो फरिश्ते से उनकी मुलाकात हुई तो वो मुस्कुरा नहीं रहे थे। अगर उन्होंने मरहबा कहे और उनका इस्तकबाल किए अच्छे से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो वो कौन से फरिश्ते थे जिन्होंने मुस्कुराए नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर, जिसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछे कि ये कौन से फरिश्ते हैं जिसने मुझे देखकर मुस्कुराए नहीं? मलिक। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, इनका नाम मलिक है, ये जहन्नुम के पहरेदार है, इनका काम है ईंधन सुलगाना और लोगों को जहन्नुम में डालना। पैदा हुआ जब से इन्हें हंसे नहीं है, अगर वो हंसते तो आपको देख के हंसते, मुस्कुराते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख के मुस्कुराते। सही जवाब। अगर कभी मलिक जो फरिश्ते हैं जहन्नुम के पहरेदार, अगर वो कभी मुस्कुराते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर ही मुस्कुराते, अगर उन्होंने तब नहीं मुस्कुराए तो वो कभी नहीं मुस्कुराएंगे, क्योंकि उनका काम लोगों को जहन्नुम में डालना और ईंधन सुलगाना है। सही जवाब। अगला सवाल है मेराज के वाक़ये में एक बात और आती है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन की तरफ उतरे तब मस्जिद अक्सा में तमाम अंबिया इकराम की इमामत किसने करवाई? हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अंबिया इमामत कराई, और हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इमामुल अंबिया के लक़ब से नवाजा गया है। इसलिए हमारे नबी ने सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सारे नबियों को नमाज पढ़ाई। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारे अंबियाओं के सरदार हैं। सही जवाब, माशाल्लाह। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंबिया इकराम का सरदार कहा गया है, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत कराई, यानी सारे अंबिया इकराम को नमाज पढ़ाई, और सारे नबी ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़े, और ये नमाज मस्जिद अक्सा में पढ़ाई गई। और ये नमाज जब पढ़ाई गई तो सब लोग बोलते हैं कि कैसे नमाज पढ़ाई गई, तो ये सब गैब की बातें हैं, हमें नहीं पता कि कैसे वो सारे नबी जमीन पे उतारे गए और कैसे सारे नबी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी, तो ये सारी गैब की बात है। अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात में 10-20 घंटे का सफर तय कर लिया, मक्का से मस्जिद अक्सा तक का सफर एक रात में, तो फिर ये बहुत छोटी सी बात है कि सारे अंबिया इकराम जमीन पे मस्जिद अक्सा पहुंचकर नमाज भी पढ़ी, तो वो कैसे पढ़ी, तो ये सारी गैब की बात है। पर हम इस पर अकीदा और यकीन रखते हैं क्योंकि हमें ये सब बताया गया है हदीस और कुरान के जरिए, इसीलिए। सही जवाब। अगला सवाल है, चौथे आसमान पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन से नबी से मुलाकात हुई? इदरी अलैहिस्सलाम से। इदरी अलैहिस्सलाम से। सही जवाब, इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। अगला सवाल है, छठे आसमान पर कौन से नबी से मुलाकात हुई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? मूसा अलैहिस्सलाम। सही जवाब, मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। अगला सवाल है, जहन्नुम का ईंधन, फ्यूल, जिससे आग भड़कती है, वो कौन है?
इंसान और पत्थर। सही जवाब, इंसान और पत्थर है। अगला सवाल है, बैत अल मामूर क्या है? बैतुल मामूल काबे के ऊपर है, जो आसमान में काबा है वो बैतुल मामूल है, और जो सही जवाब, जो आसमान में काबा है उसका नाम बैतुल मामूर है, और वो जस्ट आसमान में काबा जो दुनिया में उसके जस्ट ऊपर आसमान में है, उसका नाम बैतुल मामूर है। सही जवाब। अगला सवाल है, बैतुल मामूर में रोजाना कितने फरिश्ते तवाफ करते हैं? 70,000 फरिश्ते। सही जवाब, 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं, जिनकी जिंदगी में दोबारा बारी नहीं आएगी। मतलब अल्लाह ताला के पास इतने सारे माशाल्लाह से फरिश्ते मौजूद है इबादत के लिए, फिर भी अल्लाह ताला ने इंसान और जिन को बनाए। सही जवाब। अगला सवाल है, कौन से दिन के नाम पर कुरान शरीफ में एक सूरह मौजूद है? सूरह जुम्मा। माशाल्लाह, सही जवाब। अगला सवाल है, ईसा अलैहिस्सलाम कौन सी जगह पर आसमान से उतारे जाएंगे? दमिश्क। दमिश्क। सही जवाब। अगला सवाल है जो हमारे व्यूवर्स के लिए है, तो लिहाजा आप लोग ध्यान से सुने। सवाल है, कौन सा अमल इंसान के दिल को मुर्दा बना देता है? कौन सा अमल इंसान के दिल को मुर्दा बना देता है? अगला सवाल है जो हमारे व्यूवर्स के लिए है, तो लिहाजा आप लोग ध्यान से सुने और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो पार्टिसिपेट करें। सवाल है, महराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले उम्मत मोहम्मदिया पर कौन सी नमाजें फर्ज थी? तो अगर आप लोग को हमारी वीडियोस पसंद आती है तो क्या करें? और हमें अपनी दुआओं में भी शामिल रखें। तो हम लोग मिलेंगे अगली वीडियोस में, तब तक के लिए